हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे एफईए बुक 4 का मीन्स एडवांस लेवल का लेसन मॉड्यूल ओ डे 4 बुक वॉर्म। सबसे पहले एक्सरसाइज यहाँ पे पार्ट ए हम लोग देख लेते हैं। पार्ट ए क्या है? लेसन ऑब्जेक्टिव्स। अब लेसन ऑब्जेक्टिव्स हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। टोटल 3 यहाँ पे लेसन ऑब्जेक्टिव्स है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट वन है आपका रिकैप द रीडिंग एबिलिटी, लेक्साइल स्कोर एंड ग्रेड्स। मतलब कि आपको क्या करना है, रीडिंग एबिलिटी को रिकैप करना है। और किस तरीके से करना है आपको रिकैप, वो यहाँ पे लिखा गया है। लेक्साइल स्कोर एंड ग्रेड्स से आपको रिकैप करना है। इसके बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि ये जो लेसन ऑब्जेक्टिव्स होता है ये बस हेडिंग होता है, मेन टॉपिक हम लोगों को नीचे पढ़ना होता है, ठीक है। फिर सेकंड क्या है? सेकंड है आपका अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड डिफरेंट वेज द एडवांस लेवल विल हेल्प बिल्ड दिस स्किल। मतलब कि आपको रीडिंग का इम्पोर्टेंस समझना है कि जो इम्पोर्टेंस है रीडिंग का वो मतलब कि क्या है। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग इन एसी, इन ईसी एंड इन एससी, ठीक है। उसके बाद फिर जो एडवांस लेवल है, आपसे कहा यह जा रहा है कि जो एडवांस लेवल है ये आपको डिफरेंट तरीकों में आपको डिफरेंट तरीकों से आपको हेल्प करेगा इस स्किल्स को डेवलप करने में, ठीक है। इस स्किल को डेवलप करने में डिफरेंट तरीकों से आपका हेल्प करेगा। इसके बाद थर्ड क्या है? थर्ड है आपका प्रैक्टिस रीडिंग ऑन रीड थ्योरी। मतलब कि जो आप रीड थ्योरी करते हैं ना, तो वहाँ पे आप पढ़ने का प्रैक्टिस करिए। मतलब जो आप रीड थ्योरी जो भी आप मतलब कि करते हैं, जब आप रीड थ्योरी करते हैं तो उसको पढ़ा करिए। मतलब पूरा मतलब उसको पढ़िए, उसको समझिए। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर है पार्ट बी। पार्ट बी हम लोग देख लेते हैं। पार्ट बी में हम लोग को दिया गया है बेनिफिट्स ऑफ इम्प्रूव्ड रीडिंग स्किल। मतलब कि रीडिंग स्किल का बेनिफिट क्या है, क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे है एकेडमिक कैपिटल में। एकेडमिक कैपिटल में क्या है बेनिफिट, देख लेते हैं हम लोग। एकेडमिक कैपिटल में है डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्कूल और कॉलेज टेक्स्ट एंड हेल्प परफॉर्म बेटर इन आवर एग्ज़ाम। मतलब कि हम लोगों को अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो जो चीज़ें हैं उन्हें मतलब कि अंडरस्टैंड मतलब कि समझने में वो मुझे ज़्यादा हेल्प करेंगी। रीडिंग स्किल जो है मुझे ज़्यादा हेल्प करेंगी और अच्छी तरीके से मुझे क्लियर समझ में आएगा। अगर मेरी रीडिंग स्किल अच्छी है तो चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से, जो टेक्स्ट होता है मतलब टेक्स्ट मतलब कि जो लिखा हुआ है आपके बुक में, कॉपी में, जो भी आपने कॉपी में नोट्स बनाए हैं या फिर आपने जो बुक्स में मतलब जो लिखा हुआ है बुक्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जो बुक्स होते हैं, मतलब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो जो बुक्स में लिखे गए हैं उसे अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है, आप पढ़ रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, तो क्या है आप अपने एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। सो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्ज़ाम क्वेश्चंस देयर बाई गिविंग बेटर आंसर्स। मतलब कि अगर आपके पास जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं, अगर उसे मतलब कि उसके लिए आपके पास बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो आप क्या है बेटर आंसर भी दे पाओगे। मतलब अगर आपके पास रीडिंग स्किल अच्छी है, जैसे कि कहने का मतलब कि अगर आपके पास रीडिंग स्किल अच्छी है, कहने का मतलब कि है आप हर चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझोगे। अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ोगे तो जब आपको क्वेश्चन मिलेगा ना एग्जाम में, तो आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन को भी तुरंत आप समझ जाओगे। तो जब आप क्वेश्चन को समझोगे तभी तो आप आंसर को भी अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो इसीलिए रीडिंग स्किल हमारे एकेडमिक कैपिटल में इस तरीके से हेल्पफुल होता है। इसके बाद हम लोग सेकंड बात करते हैं। सेकंड क्या है? एक एम्प्लॉयमेंट कैपिटल। एम्प्लॉयमेंट कैपिटल में किस तरीके से हेल्प करता है, यहाँ लिखा गया है वी कैन एस्पायर फॉर वाइट कॉलर जॉब्स विच पे बेटर विच रिक्वायर्स अस टू रीड एंड अंडरस्टैंड। मतलब कि हम लोग जो है ना हम लोगों को वाइट कॉलर जॉब्स मिल सकते हैं जो कि मतलब कि हाई पे करते हैं। मतलब अदर का कंपैरिजन देन अदर कंपनीज, तो वो क्या करते हैं हाई पे करते हैं वाइट कॉलर जॉब्स। और वहाँ पे रीडिंग स्किल और अंडरस्टैंडिंग स्किल मतलब कि पढ़िएगा तभी तो आप समझ पाइएगा उस चीज़ को, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है वहाँ पे। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो आपको वाइट कॉलर जॉब्स मिल सकते हैं। ये बेनिफिट होता है एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट कैपिटल में। उसके बाद सोशल कैपिटल हम लोग देख लेते हैं। सोशल कैपिटल में क्या है? रीडिंग अलाउ अस टू बिकम मोर इंटरेस्टिंग पीपल बाई इन्हेंसिंग पर्सपेक्टिव एंड क्रिएटिव। मतलब कि जो रीडिंग है हम लोगों को अलाउ करता है कि मतलब कि मोर इंटरेस्टिंग, मतलब कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पीपल बनते हैं। कहने का मतलब कि जब आप किसी चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो आप उस चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। जब उस चीज़ों को जब आप अच्छी तरीके से समझोगे तो आपके पास क्या है, एक नॉलेज कहीं ना कहीं से आ रहा है। जब आपके पास नॉलेज आ रहा है तो आप मतलब कि आप एक मैच्योरली बिहेव करोगे और चीज़ों को आप जो भी चीज़ें आप करोगे तो उसे समझ करके उसके बाद करोगे, ठीक है। तो आपके पास बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी उस समय। तो मतलब कि आप मोर इंटरेस्टिंग पर्सन हो, किसी भी चीज़ों को करोगे तो मतलब इंटरेस्ट रहेगा आपके अंदर उस चीज़ को करने
करने के लिए। और मतलब कि आप इंटरेस्टिंग कहने का मतलब कि आप जो मतलब जो आप पर्सन हो वो भी एक इंटरेस्टिंग पर्सन बन जाओगे, ठीक है। मोर इंटरेस्टिंग पीपल बाय इनहांसिंग एंड क्रिएटिविटी, मतलब कि जो रीडिंग जो है, रीडिंग से आप मतलब कि क्रिएटिव भी बन सकते हो कहीं ना कहीं। इसके बाद यहाँ पे है वेल रीड पीपल आर मोर पॉपुलर, मतलब जो लोग ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं वो मोर पॉपुलर, मतलब वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। अब जैसे एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लोगे तो जैसे एलन मस्क हैं, मार्क जुगरबर्ग है, बिल गेट्स हैं, तो ये सभी के सभी जो है ना बस मतलब बुक्स पढ़ना इन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये देखिए आज कितने सक्सेसफुल हैं। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि जो अच्छे तरीके से बुक्स को पढ़ते हैं वो मोर पॉपुलर होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर होते हैं। इसके बाद देखिए पार्ट सी है आपका लेक्साइल मेजर। लेक्साइल मेजर अब होता क्या है, देखिए यहाँ पे जब आप इसे पूरा पढ़ोगे तो थोड़ा सा मतलब कि डिफ़िकल्ट लगेगा आपको, मतलब समझ में आएगा बट थोड़ा कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट लगेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली अच्छी तरीके से समझाया नहीं गया है कि लेक्साइल मेजर होता क्या है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपने वर्ड्स में मतलब कि अपने तरीके से यहाँ पे आपको लिख करके समझाया है। यहाँ पे देखिएगा, इसको पढ़िएगा, मैंने खुद से लिख करके आपको समझाने की कोशिश की है। अ पॉपुलर मेथड यूज्ड बाय स्कूल्स टू मेजर अ स्टूडेंट रीडर्स एबिलिटी इज लेक्साइल लेवल और लेक्साइल मेजर। It serves two unique functions. It is the measure of how difficult a test is और स्टूडेंट रीडिंग एबिलिटी लेवल। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही पॉपुलर वो है, बहुत ही पॉपुलर मेथड है। ये इस पॉपुलर मेथड इस चीज़ का है कि मतलब कि जो इस स्कूल में यूज़ किया जाता है, और ये मेनली वहाँ पे यूज़ किया जाता है, यूएस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। यूएस में ये मेथड यूज़ किया जाता है, और ये जो है मतलब कि जो बच्चों की जो रीडिंग एबिलिटी है, जो रीडर्स बच्चे होते हैं उनकी एबिलिटी क्या है। जैसे वो क्लास 9, मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि वो एक बच्चा है, वो 9 साल का है, वो 9 साल का है, और मतलब कि वो अपने एज के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा मतलब कि चीज़ों को समझ सकता है, ठीक है। मतलब अगर वो अपने एज के बच्चों से अगर उससे कंपेयर किया जाए तो वो ज़्यादा चीज़ों को समझ सकता है। तो यहाँ पे क्या है ना, उस चीज़ को ये मेज़र करता है कि कितना बच्चा समझ सकता है, उसके अकॉर्डिंग मतलब कि बताता है कि बच्चे का लेवल क्या है। तो वही लेक्साइल मेज़र होता है कि बच्चे का जो मेज़र मतलब लेवल है वो क्या है। अब जैसे कि अब बिना अगर लेवल को मेज़र किए हुए हम बच्चों को मतलब कि क्लास, जैसे कि अब मान लेते हैं उस 9 साल है, अब 9 साल का एग्जाम्पल हम लोगों ने दिमाग में बैठा लिया है 9 साल है, जिसको बस ऐसे लेवल का ही बुक देना है जो कि 9 साल के बच्चे पढ़ पाते हैं। बट यहाँ पे लेक्साइल मेजर क्या करता है कि उसके लेवल को मेजर करता है, उसके एज को नहीं देखता है कि हाँ एज है इसका इतना तो इसको यही बुक देना चाहिए। उसके लेवल को मेजर करता है, उसके बाद फिर उसे बुक देता है कि किस लेवल का बुक इसे चाहिए। अब बुक की जैसे मैंने बात की, इसके जो अभी आगे है इसमें पूरे बुक्स की बात होगी, ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि जो लेक्साइल मेजर है ये रीडिंग एबिलिटी को मतलब कि मेज़र करता है कि बच्चा मतलब कि कितना वो है, मतलब कि एबल है, मतलब एबिलिटी क्या है बच्चे की, जो लेवल है बच्चे का वो क्या है रीडिंग में। अब यहाँ पे जैसे अब हम लोग नीचे बात करते, जो मैं बुक की बात कर रहा था, यहाँ बात करते द लेक्साइल फ्रेमवर्क फॉर रीडिंग। अब यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है पूरा, द लेक्साइल फ्रेमवर्क फॉर रीडिंग इज साइंटिफिक अप्रोच टू मेजरिंग बोथ टेक्स्ट डिफिकल्टी एंड रीडिंग एबिलिटी ऑन अ स्केल दैट वाज डेवलप्ड बाय मेटामेट्रिक्स। ये जो है मेटामेट्रिक्स के मतलब की तरफ से ये किया गया था। जो स्केल है, जो एक स्केल रहेगा आपका जो मेज़र करने के लिए, यहाँ पे ऐसे स्केल रहेगा, यहाँ से आपका मे बी आई थिंक 0 या फिर 200 से स्टार्ट होता है, इस तरीके से होता है। देखिए हर डिफरेंट है यहाँ पे, तो वो जैसे 0L, फिर उसके बाद फिर 100L 200L इस तरीके से होता है आपका, ठीक है। ये आपका स्केल होता है। अब इसी स्केल पे मेजर होता है आपका दो चीज़ मेजर होता है, दो चीज़ क्या क्या मेजर होता है, टेक्स्ट डिफ़िकल्टी मेजर होता है, दूसरा रीडिंग एबिलिटी मेजर होता है। और ये दोनों क्यों वो होता है आपका मेजर, ये भी मैं बता दूं। टेक्स्ट डिफ़िकल्टी मतलब कि जो बुक है उस बुक की डिफ़िकल्टी कितनी है, मतलब कि वो किस लेवल का बुक है, मतलब कि वो क्लास 10th के लेवल का या क्लास 12th का लेवल का या ग्रेजुएशन लेवल का, ये एक तो मेजर करने के लिए होता है। दूसरा रीडिंग एबिलिटी, मतलब कि जो बच्चे की रीडिंग एबिलिटी है वो कितने का है, मतलब कि बच्चे का जो एबिलिटी है मतलब वो कितना पढ़ सकता है, बच्चे की लेवल क्या है। अब दोनों का लेवल निकाल करके मान लीजिए कि एक का लेवल आया 20 और इसका मतलब कि लेवल आ गया 50,
तो अब दोनों के लेवल को निकाल करके ही बच्चों को बुक पढ़ने के लिए दिया जाता है। अब टेस्ट डिफ़िकल्टी भी जब तक 20 नहीं होगा तब तक बच्चों को वो बुक नहीं दिया जाएगा। अब अगर 20 दोनों मैच करें तो बच्चों को उसके लेवल के हिसाब से बुक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक मेथड है ताकि बच्चों को उनके लेवल के हिसाब से और उनके लेवल की बुक मिल सके, या फिर उनके लेवल की रीडिंग मतलब कि उन्हें रीडिंग स्किल उनके बढ़ाने के लिए उनके लेवल की चीज़ें मिल सके, ठीक है। तो ये चीज़ इसलिए ये जो लेक्साइल है ना, ये इसीलिए काम करती है। पूरा का पूरा जो लेक्साइल है इसी के ऊपर काम करता है। ये लेक्साइल फ्रेमवर्क है पूरा, ठीक है। ये लेक्साइल फ्रेमवर्क है और ऊपर हम लोगों ने जान लिया कि लेक्साइल मेजर क्या होता है, ठीक है। ये आप लोगों को आई थिंक अब कन्फ्यूज़न पूरी क्लियर हो गई होगी कि लेक्साइल होता क्या है। क्योंकि देखिए मैक्सिमम बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चे और मैक्सिमम फैसिलिटेटर की भी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो आपको 100% मैं श्योर हूँ कि इसे समझाने में 99% गलती करते हैं। मैं 100% श्योर हूँ कि वो आपके जो फैसिलिटेटर हैं वो इसे समझाने में 100% गलती करते हैं। तो इसीलिए मैंने आपने सिंपल वर्ड्स में समझाया आपको। अगर आप यहाँ पे इसे आप पढ़ोगे ना तो आप उतने अच्छे से नहीं समझ पाओगे, लेकिन जो मैंने आपको लिख करके जो बताया उससे अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि लेक्साइल मेजर एक्चुअल में होता क्या है। बट आप इसे पढ़ोगे तो थोड़ा सा टिपिकल है, देखिए समझने वाले समझ जाएंगे, बट जो बच्चे मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि टॉपर हैं, मतलब कि थोड़ा उनका लेवल अप है, वो समझ पाएंगे। मैक्सिमम बच्चे नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझाया, ठीक है। आई होप आप लोग को ये दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा गया लेक्साइल मेजर इन व्योमिंग। ये व्योमिंग जो है ये देखिए यूएस का एक स्टेट है, ठीक है। यूएस का एक स्टेट है, तो वहाँ पे लेक्साइल मेजर कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे पूरा बात किया गया है और एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके ऊपर बात किया गया है। यहाँ पे देखिए लेक्साइल टेक्स्ट रेंज, मतलब कि जो टेक्स्ट की डिफ़िकल्टी है, मतलब कि उसका क्या है, मतलब कि जो 11 और 12, मतलब कि 11 से 12 के बीच में जो बच्चे ग्रेड मतलब जिन बच्चों का ग्रेड 11 से 12 के बीच का है उन्हें ये वाले मतलब कि इतने टेस्ट रेंज का मतलब कि बुक दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया आपको, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें सिर्फ ये तो देखिए सिर्फ इतना ही था। इसके बाद अब देखिए ये आपका हो गया, ये आपका था SWV, मतलब कि ये जो बुक है आपका SWV है। अब देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा SAB। यहाँ से अब आपका SAB बुक हो जाएगा, यानी कि आपका जो दूसरा बुक है जो आपको घर ले जाने के लिए मिला भी होगा, वो बुक आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग देख लेते हैं उस बुक को। अब देखिए यहाँ पे आपका मॉड्यूल O, देखिए यहाँ लिखा है ना मॉड्यूल O Day 4 बुक वॉर्म। यहाँ से देखिए आपका स्टार्ट हो गया सेकेंड बुक। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्ट A है और पार्ट A में वर्ड लिस्ट है। वर्ड लिस्ट में आपको करना क्या है मैं आपको बता दूँ, सिंपल सा, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस यहाँ पे मिनिमल पेयर लिखना है। अब मिनिमल पेयर क्या होता है, हम लोगों ने डिस्कस आई थिंक किया था प्रीवियस लेसन्स में। मिनिमम पेयर देखिए ये होता है जिसका मतलब कि जो साउंड है वो कहीं ना कहीं मतलब लिटिल बिट ही सेम हो, बट उसका जो साउंड है वो सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो सेम होता है, बट मीनिंग अलग अलग होते हैं। मीनिंग क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे पेन, पैन, पेन, ठीक है। ये क्या है, देखिए सुनने में सब सेम लग रहा है, लेकिन PEN, PAIN, PAN, पैन, मतलब देखिए मीनिंग क्या है, तीनों का डिफरेंट है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे टोटल 10 मिनिमल पेयर्स आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ मिनिमल पेयर आपके लिए लिखे हैं, तो आप इसे ही वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। पहला देखिए मैंने लिखा है ड्रैंक, ड्रंक, मैच, मच, सिप, शिप, इट, ईट, हिट, हीट, बिन, बीन, लाइव, लीव, डैड, डेड, पैक, पिक, सैड, सेड। यहाँ पे देखिए सिर्फ 10 ही लिखना है। तो आई थिंक मैंने ज़्यादा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, मैंने 10 ही लिया है, ठीक है। नहीं सॉरी, मैंने ज़्यादा लिया है, ऊपर भी थे, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, ऊपर भी है। यहाँ पे देखिए रैन, रन है, एंकल, अंकल है, उसके बाद फिर आपका कैट, कट है, ठीक है। तो मैंने आपको 13-14 मतलब कि आपको दे दिया है। आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी सूटेबल लगे, उसमें से 10 आप चूज़ कर लीजिए और ये 10 आप अपने यहाँ पे बुक में आपको लिखना है। अब ये नहीं कि आप घर से ही लिख करके जाओगे, ये आप अपने क्लास में ही लिखना, ठीक है। बस आप याद कर लो कि हाँ ये मिनिमल पेयर्स हैं, बाकी और भी आप अपने दिमाग में सोच करके मिनिमल पेयर्स लिख सकते हो। सो इस लेसन में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना था और इस लेसन में आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आई होप आप लोगों को लेक्साइल मेजर और लेक्साइल फ्रेमवर्क भी अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि जो आपके फैसिलिटेटर है, जब तक वो मतलब कि वो मैक्सिमम फैसिलिटेटर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है, वो नहीं समझा पाते नहीं है या फिर समझाना चाहते ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। तो वहाँ पे मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बट मैं ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैक्सिमम फैसिलिटेटर समझाते ही नहीं है, ठीक है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो इसे भी आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जो लेक्साइल यहाँ पे देखिए, अगर जो भी चीज़ें दी गई है वो इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि जो बुक 4 है ये एडवांस लेवल है, और ये आपकी इंग्लिश को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, ठीक है, आपका जो इंग्लिश लेवल है उसके लेवल को अप करेगा। सो देखिए, इस लेसन में सिर्फ इतना ही था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, और नहीं तो फिर आप यहाँ पे कमेंट नीचे मुझे करिए। मैं आपको जहाँ तक हो पाएगा मैं आपकी पूरी की पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।